गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों को एस के मोहिनी प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का जो कार्यक्रम है वह 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड का क्लास प्रारंभ हो रही है। आज डे 1 है। कल यानी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से सब्जेक्ट हैं, मैथ के कौन कौन से हिस्से आपके हैं, उसमें कितने चैप्टर हैं, कितने मार्क्स का कितना चैप्टर है, कितने यूनिट्स में बटा है, कितने यूनिट से कौन से नंबर आते, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी बातों पर हमने पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके। आज का लेक्चर रियल नंबर, वास्तविक संख्या, हिंदी में इसे बोलते हैं। सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए हिंदी कोई मायने नहीं रखती। आपको ये रियल नंबर के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है बच्चों, उसमें हम सीखने वाले हैं कि रियल नंबर क्या होता है, उसमें कितने प्रकार के रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से संख्याएं होती, और इसमें मात्र 2 ही एक्सरसाइज है। ये एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन को चेक करेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट यदि बेहतर हो जाए तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वह क्लास 10th का चैप्टर 1 आप देख पा रहे हैं, रियल नंबर चैप्टर डे 1। आपको मैं बता दूं, यदि किसी विद्यार्थियों को नोट्स की आवश्यकता होगी, बोर्ड्स नोट, बोर्ड का नोट्स चाहिए, तो नंबर जो नीचे फ्लैश कर रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना नाम, अपना पता, एड्रेस जिसे बोलते हैं, नेम, एड्रेस और क्लास लिख करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। आइए क्लास के शुभारंभ करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं, जरा इसे गौर से समझिए। चलिए, बहुत शानदार है। चैप्टर की शुरुआत है, श्री गणेश करते हैं हम लोग चैप्टर की। चैप्टर नंबर 1 है, इसमें 2 एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। 1.1 के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है, ये रियल नंबर के इंट्रोडक्शन क्लास में हमें जो पढ़ना है वह बच्चों पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ना है हमें अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहला हमारा टॉपिक होगा 1.1 का, यानी 1.1 एक्सरसाइज का, और 1.2 में इरेशनल नंबर पढ़ना है। इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो हमें उसको भी देखना है। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है बच्चों, तो हमें एक बार कमेंट अवश्य करेंगे। आइए इसे समझते हैं। पहले मैं समझा दूं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर बच्चों होता है, बेसिक तौर पे आपको बताया जाए तो रियल नंबर जो होता है वो दो हिस्सों में बंटता है। रियल नंबर्स दो हिस्सों में बटा। एक बटा बच्चों रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। एक बच्चों बटा इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बातें आपको समझ में आ गया? क्या मैंने समझाया आपको समझ में आ गया? रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर और एक। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है वहां पर समझते हैं। इंट्रोडक्शन आप समझ पाए, आइए इसे हम समझते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टर, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को यदि आप फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में आप इसे कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और एक फैक्टर में बदल देते हैं, और प्राइम को तो फैक्टर आप तोड़ते हैं, सभी को आप गुणा करते हैं, उसी को हम कहते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factors occur। कैसे? आइए इसे समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों आपसे कहा गया कि आप इसे 24 को तोड़िए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अर्थमेटिक यूज करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करना है। ये 24 को आप डिवाइड करोगे तो 2 से करना, 2 से 12 दूना 24, 2 से कड़ा 6 दूनी 12, 2 से करा 3, और 3 से कड़ा 1। तो 24 को आपने लिख पाया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या यह बातें स्पष्ट है? क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया? आइए इसे आप क्या लिख सकते हो? तो बच्चों ये 1 2 3, तो हम लिखेंगे कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप 3 के पावर 1 नहीं बैठा सकते। क्या यह बात समझ में? इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बात समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको सब, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसे आप समझिए। इससे में तो आपने एक
फंडामेंटल थ्योरम कुछ सीखना है, और एक इसी में हमें पढ़ना है, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है बच्चों एलसीएम, पढ़ना है एलसीएम, पढ़ना है एचसीएफ, पढ़ना है एचसीएफ, मतलब इन दोनों को पढ़ना है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसे भी पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? यदि आ रहा है तो अति उत्तम है, आप लोग इसे अवश्य ही, जो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखे, यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ कंटेंट बहुत बढ़िया मिल रहा है, तभी आप किसी भी बच्चों के पास, यानी अपने मित्रों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि आपको यह लेक्चर आपके काम का नहीं है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसे शेयर ना करें। यदि समझ में आ रहा है तो अवश्य शेयर करें। आइए समझिए, अब यहाँ क्या प्रश्न समझना है। देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले आपको डिजिट समझना है। क्या समझना है बच्चों? डिजिट। डिजिट क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक आपने देखा, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों डिजिट, से हम कहते हैं डिजिट। आगे बढ़ते हैं। डिजिट जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, आप जितने भी काउंटिंग नंबर है सभी को हम नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट करते हो बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 1, 2, 3, 4, 1 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक यदि हम चले जाते हैं उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। दूसरा है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में, यदि हम शून्य को लगा ले, यानी हम जीरो को ऐड कर ले, उसमें आपके पास एक थैले है, उसमें नेचुरल नंबर है, और बाहर से आपने एक शून्य को डाल दिया उसमें, उसे बच्चों कहते हैं होल नंबर। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एंट्रीजर्स, एंट्रीजर्स किसे कहते हैं? एंट्रीजर, तो आप एंट्रीजर्स नंबर किसे कहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो आपने होल नंबर बनाया, उस होल नंबर के बैग में आप निगेटिव नंबर्स को डाल ले। काउंटिंग नंबर निगेटिव्स को डालना है, ध्यान से समझना। निगेटिव काउंटिंग नंबर्स को डालना है, समझ रहे हो बात को? नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझो, जो आप निगेटिव काउंटिंग नंबर देखते हैं, तो अगर हम शामिल कर लेते हैं अपने समूहों में, उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनका फैक्टर, इनका कोई फैक्टर नहीं हो, निकलता हो जाता। कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, इतनी सी चीजों की हम जानकारी यहां पर प्राप्त करेंगे। आइए पूरा डेफिनेशन के साथ इसे अध्ययन करते हैं। देखिए, these are counting numbers starting from ones and counting infinitely। मतलब कह रहा है कि वैसी संख्याएं जो हम एक से शुरू करते हैं काउंटिंग, और वह अनंत तक चली जाती है, उसी को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक्सेट्रा। This set is includes natural numbers and zeros।
मतलब नेचुरल नंबर के समूह में, ग्रुप में हम किसको शामिल कर लेते हैं? शून्य को। तो देखो यहां से बच्चों नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स के समूह में, नेचुरल नंबर्स के समूह में शून्य को जैसे ही हमने लाया, इसे हम कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं हम होल नंबर। Integers include all positive and negative whole numbers along with zero। मतलब हम इंक्लूड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर के साथ जीरो को भी, हम उसे कहते हैं इंटीजर्स। इतना बात क्लियर है? अब इसे सूचक क्या होता है? देखो इसे हम n से सूचित करते हैं, इसे हम होल नंबर w से, इसे हम q से सूचित करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ए नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर, ये नंबर एन, ये नेचुरल नंबर greater than one that has only two factor, one and itself। वैसा नंबर, वैसी संख्याएं जिनका फैक्टर वन और केवल अपना और वन का हो, मतलब खुद का हो और एक से हो, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है कुछ बात? मतलब उसे हम तोड़ने पर या तो खुद से टूटे और वन से टूटे, तो वही हम कहते हैं उसका फैक्टर वन हो और खुद हो। जैसे 13, 5, 1, 2, 3, ये सब प्राइम फैक्टर है। जैसे एग्जांपल में आप देखो 2, 3, 5, 7, 11 एज सोन ETC एक्सेट्रा। जब आप देखते हो कि 2 का फैक्टर है, यदि मैं निकाल दूं तो 2 का फैक्टर बच्चों बताओ 1 होता है। 2 को क्या लिखोगे? 2 को क्या लिखोगे बच्चों? तो 2 into 1, एक इट्स सेल्फ हो गया, मतलब इसको बोलते हैं इट्स सेल्फ, इट सेल्फ, और इसे हम 1 कहते हैं। तो एक 1 से है और एक इट्स सेल्फ, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आइए, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, a natural number that has more than 2 factor। एग्जाम्पल में देखो 4, 4 एज अ कंपोजिट नंबर, 4। अब ये 4 कैसे है भाई? देखो एक, क्या बोला? ए नेचुरल नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर से अधिक होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक फैक्टर होनी चाहिए। आइए 4 को करके देखिए, 2 से, 2 दूना 4, 2 से 1, या ऐसे लिख लो आप 4, 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते। तो फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो फैक्टर हो जाएगा बच्चों, फैक्टर हो जाएगा 1 और 4, 1 और 4, 2 जा 4, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं 1, 4 और 2 से ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। यानी 2 या 2 से अधिक फैक्टर में इसे क्या किया जाए? बांटा जाए। क्या रहा है कुछ? आइए आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर, नंबर से डिविजिबल बाय 2, वैसे नंबर जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, यानी कट जाए, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 2, 2 को 2 से डिवाइड करो बच्चों, 2 को 2 माइनस करा, कट गया, यानी 2 बार में इसे काट सकते हैं। 2 दूना 4 को भी काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 को भी काट सकते हैं, 2 चौको 8, 8 को भी काट सकते हैं। मतलब वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण
पूरा डिविजिबल हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड लग जाए। बात समझ में आ रहा है? पूरा पूरा डिवाइड लग जाए, उसको हम कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों इवन नंबर। इवन। ऑड नंबर क्या है? तो वैसी संख्याएं आप समझ लो कि ऑड नंबर इन नंबर दैट नॉट डिविजिबल बाय टू, मतलब कोई ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे आइए 2 से हम इसे डिवाइड करने का प्रयत्न। बच्चों आप देख पा रहे हो 1 डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 आएगा, 0 0 0, आप 5 दूना 10 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। यानी ये कटा तो, लेकिन ये किस में कटा है? पॉइंट में कटा है। कटा तो जरूर, लेकिन पॉइंट में कटा है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो वैसे जो पूर्णतः डिविजिबल नहीं हो हम कहते हैं ऑड नंबर। बात क्लियर है क्या? आइए नेक्स्ट चल। यह समझना बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही खेल आपके सबसे महत्वपूर्ण है। अब जरा समझो, रेशनल नंबर्स, these numbers can be expressed as the fraction p by q, where p and q are integer and q is not a zero। मतलब क्या कह रहा है कि p बटा q के फॉर्म में हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम 1/0 कर दे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर 2 हम 0 कर दे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, या -3 हम 0 कर दे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस अवस्था में वह संख्या रेशनल नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो आप समझ पाए होंगे कि रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जो p और p बटा q के फॉर्म में, यानी p बाई q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम उसे कह सकते हैं रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में देखो 1/2, -3/4, 2/5, 2.5 को हम लोग पॉइंट में अगर कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं 25/10, और 25/10 को यदि हम डिवाइड करें, 25/10 को, यानी 25/10 को डिवाइड किया जाए तो 5/2, यानी 5/2। यही चीजें आपको यहाँ पर लिखा गया है। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आया क्या? आगे बढ़ते। इरेशनल नंबर किसे है? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? तो दिस नंबर कैन नॉट बी रिटन एज द फ्रैक्शन, मतलब वैसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। दे आर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब हम वैसे संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे। एक बात जरा बताना, अगर मैं बोलूं कि रूट, यदि मैं बोलूं कि रूट 2/3, बोलो ये क्या है? क्या यह फ्रैक्शन है? बोलोगे यस फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। तब ये बातें कहां से सत्य हो गई कि कैन नॉट दिस नंबर कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, मतलब हम वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके, तो हम यहां तो p/q के फॉर्म में लिख दिए, p/q के फॉर्म में हो गया। देखिए बच्चों, वैसी संख्याएं होती है जो फ्रैक्शन में लिख सकते, लेकिन रूट में अगर मान हो और नीचे ऊपर इरेशनल हो और नीचे रेशनल हो, तो हम इसे इरेशनल ही। आप एक बात यहाँ नोट करो, यहाँ नोट करो बच्चों, जैसे आपको यहाँ एक पाई है, पाई भी इरेशनल नंबर है, बोले सर 22/7 होगा, बिल्कुल 22/7 लिख सकते हो, लेकिन वह 22/7 मेंसुरेशन में यूज होता है बच्चों। यहाँ रेडियन की बात हो रही है, रेडियन में हो सकता है डिग्री में हो सकता है,
मतलब अलग अलग बातों में तो आप मान के चलो कि ये पाई जो है वह 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 हम इरेशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं, और रूट 2 इरेशनल है क्योंकि इसका रूट नहीं निकल सकता। अब जरा समझो, यहां पर समझना कि यदि इफ 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 irrational numbers add rational numbers is called irrational। नंबर्स मतलब इरेशनल के साथ ऐड किया जाए या डिवाइड माइनस किया जाए तो दोनों अवस्था में इसका उत्तर जो होगा वह इरेशनल हो। अब एक और बातें आपको याद रखना, इफ इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई या डिवाइड रेशनल नंबर्स is called irrational। नंबर्स इरेशनल नंबर्स, क्या यह बात समझ में आ गया? मतलब क्या है, इरेशनल नंबर के साथ अगर जोड़ते हैं घटाते हैं तो आंसर मिलता है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को यदि हम गुणा करते हैं या भागा देते हैं तो आंसर हमें इरेशनल ही मिलता है। यह बात आपको चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए एग्जाम्पल पढ़ने से पहले बच्चों, एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आप कुछ चीजें समझिए। आइए प्रश्न से समझाने का प्रयत्न करते। देखिए, कंसीडर द नंबर्स 4k पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n विच 4k पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। मतलब कोई ऐसा नंबर n के 4k पावर n इज इक्वल टू कोई ऐसा नंबर होगा जो वह 0 पर समाप्त हो, कोई ऐसा नंबर जो 0 पर समाप्त होगा। ऐसा कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 0 पर समाप्त होगा? यदि लिखूं मैं, बात को समझना, यहां समझिए कि बात को समझना है कि आप याद रखोगे वो बाद में बातें बताई जाएगी, थोड़ा सा समझ लीजिए। लिखने का तरीका भी यहां बताया जाएगा। क्या दे दिया गया है? गिवन दैट 4k पावर n इक्वल टू, हम लिख लेते हैं given that 4k power n where n is natural number। अब देखना समझना, यदि मैं लिखूं 4k पावर n को तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं के पावर n, 2 गुणा 2 के पावर n। क्या यह बात समझ में आ रहा है? अब एक और समस्या है यहां पे। देखो बच्चों, यदि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है या 10 होता है तो ये 0 पर समाप्त होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 5। यदि मैं लिखूं 10 20 20 लिखते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 5,
यहां हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 5। क्या यह बात समझ में आ गया? आइए, अगर मैं लिखूं 30, आप क्या देख रहे हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5। आप देख पा रहे होंगे कि 2 2 2 साथ आ रहा है, साथ में एक डिजिट आ रहा है जिसका नाम है 5, जिसका नाम है 5, जिसका नाम है 5। यानी यह पता चल रहा है कि जिसमें 2 और 5 हो उसे हम कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं बच्चों, उसे जिसमें 2 और 5 हो, 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो। क्या बातें आप समझ पा रहे हैं? 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या यह बातें क्लियर हो गई? तो यहां पर आप देख रहे हो बच्चों कि यहां हो रहा है 2, यहां भी आ रहा है 2, तो कहां पर आपका आ रहा है? तो यदि हम n बराबर हम मान लेते हैं वेयर n इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एक्सेट्रा। हम यदि 4 के पावर n की जगह पर 1 ले लें, यानी n बराबर हम 1 रख दें, तो आप देख पाओगे कि 4 2 इंटू 2 के पावर 1 आ रहा है। यहां भी 2 नहीं आ रहे, 5 नहीं आ रहे। अगर हम मैं लिखूं 4 के पावर में 2, यानी n इज इक्वल टू 2 रख देता हूं, तो 2 इंटू 2 के पावर 2। यदि हम लिखूं n के बराबर 3, 4 के पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर 3। मतलब क्या आप देख पा रहे हो, n इज इक्वल टू n रखा जाए तो आप देख पा रहे हैं कि 4 के पावर n इक्वल्स टू, आप देख पाओगे 2 इंटू 2 के पावर n होगा। मतलब ये 5 पर समाप्त नहीं हो रहे हैं बच्चों, ये 5 पर समाप्त नहीं हो रहे हैं बच्चों। ये बातें आपको स्पष्ट है क्या? ये बातें आप लोगों को स्पष्ट हो गई क्या? ये बातें स्पष्ट हो गई कि ये 2 गुणा, यहां पर देख पा रहे हो आप 2 ही आ रहा है, तो क्या यह बात स्पष्ट हो गया? 5 पर समाप्त होने चाहिए, 5 पर समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या लिखोगे? लिखोगे hence, hence, hence there there is no natural number natural number number n4 n4 which 4 के पावर n and 4 के पावर n ends with the digit 0। क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या यह बात क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? क्या क्लियर है यहां तक? उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया। एक बार पुनः आप समझिए इस चीजों को कि वैसे नंबर, अब यदि यहां पर अगर रहता
10, यहाँ पर रहता 10, तो ये 5 गुणा 2 गुणा 5 हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ 4 के पावर n है, यहाँ इसके साथ 2, 5 और 2 दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो 5 और 2 एक साथ नहीं आएगा, इसलिए हम कह पाएंगे कि यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। एक और प्रश्न होगा बच्चों, वह प्रश्न कौन सा होगा आपको दिखाते हैं। एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 6, एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6, सॉरी प्रश्न संख्या 5। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, ये आपका एक्सरसाइज का प्रश्न है। एक्सरसाइज का प्रश्न है बच्चों, यहां जो आप देख पा रहे हैं ये n ऊपर है, n ऊपर है, इवन 6 के पावर n। अब यहां से where n is a natural numbers, अब यहां से हम लिख पाएंगे कि 6 के पावर n इज इक्वल टू, अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि 6 के पावर 2 इंटू 3, इसका फैक्टर करोगे 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा जी। अब हम n बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा डॉट डॉट, n इज इक्वल टू 1 लेते हैं बच्चों, तो 6 के पावर 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर 1। क्या यह समझ में आया? क्या यह बात तो समझ? देखिए 2 इंटू 3, यहां पर आना चाहिए बच्चों 5, आ क्या रहा है 3, आ क्या रहा है 3, तो 2 और 5 जिसमें रहेगा, 2 और 5 जिसमें रहेगा, प्रश्न आपको हमने बताया था, प्रश्न आपको बताया था अभी एग्जाम्पल का पहला प्रश्न हमने बताया कि देखिए कि जिसमें 2 और 5 दोनों हो, जिसमें 2 और 5 दोनों हो, उसी को हम कहते हैं, उसी को हम, वही संख्या हमारा 0 पर समाप्त होता है, उसी वही संख्या हमारा 0 पर समाप्त होता है। क्या यह बात क्लियर है? आइए, इसीलिए प्रश्न वैसे करा रहे हैं जो कि आपको दोनों एक जगह समान नजर आ जाए। प्रश्न संख्या n बराबर जब 2 लेते हैं तो 6 के पावर 2 इज इक्वल टू 2 गुणा 3 के पावर 2, n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो 6 के पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर 3, डॉट 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 डॉट, जब n बराबर n लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 के पावर n इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर n, यानी हम कह सकते हैं कि 1 लेने पर, जरा समझना, 1 लेते हैं बच्चों तो ये 5 में नहीं बदल रहा है, 2 लेने पर भी ये 5 में नहीं बदल रहा है, 3 लेने पर भी ये 5 में नहीं बदल रहा था, यानी इस प्रकार से हम अगर अनंत तक चले जाएं फिर भी ये मान नहीं बदल सकता, फिर भी ये मान नहीं बदल सकता। आप समझ रहे हैं? नहीं बदल सकता। इसलिए बच्चों हम यहां पर लिखें कि 2 गुणा 3 के पावर n, ये बदलेगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं, हेंस हेंस क्या लिखे थे भाई, हेंस there is no natural number n which 6 के पावर n end with the digit
0। यानी हम कह सकते हैं चलिए चेक वेदर, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, देखिए यहां पर भी 2 3 ही आया, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यानी ये 5 में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो नेचुरल नंबर, कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जो जो इस 3 को 5 में बदल दे, जो इस 3 को 5 में बदल दे। बात क्लियर है क्या? समझ में आ गया? आगे बढ़ते। अब आते हैं प्रश्न पे बच्चों, अब आते हैं एलसीएम पर। कह रहा है एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं, जरा समझिए। एलसीएम 2 तरीका, एक का डिवाइड और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड से हम लोग निकालते हैं, लेकिन आपको जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न बताया गया है बच्चों, वह बताया गया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है। देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी इसी पर पढ़ा देते हैं। सबसे पहले आपको 6 का फैक्टर करना है, पहले सबसे पहले 6 का फैक्टर करो। देखो इधर 6 का फैक्टर कर रहा है, 6 का फैक्टर 2 से 3, 3 से 1। अब यहां से आ गया 20 का फैक्टर, 20 का फैक्टर 5 सॉरी 10 दूना 20, 10 आ गया। 2 से 5 दूना 10, 5 से 1। अब फैक्टर तोड़िए, 2, देखिए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 1। 20 को क्या लिख सकते हो आप? 20 बराबर 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। अब समझना, अब समझना, इसको हम 2 के पावर 1 2, तो 2 के पावर 2 गुणा 5 गुणा 1। अब क्या करना है? तो देखिए एलसीएम का मतलब समझना है, एलसीएम का मतलब समझिए। एलसीएम किसका किसका पूछा है बच्चों? तो 6 और 20 का बराबर 6 और 20 का। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी आप समझ पा रहे हो, मल्टीपल, इसमें मल्टीपल चेक करते हैं, 2 है 2 है भैया, सी है कॉमन होनी चाहिए, कॉमन भी है, और एल लिस्ट होनी चाहिए, मतलब 2 की पावर 2 गुणा, सबसे अधिकतम आ गया 2 का, कहानी खत्म हो गई। 3 और 5, 3 इंटू 5। अब जरा बताओ 2 की घात 4, मतलब 2 दूना 4 आ गया, गुणा 3 आ गुणा 5, 15 तिया 45, 15 15 तिया 45, चरते 12 12 25 60, 60 ये आपका एलसीएम आया, ये आपका एलसीएम आया बच्चों, ये आपका एलसीएम आया। एचसीएफ क्या हो सकता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जरा समझिए 6 और 20 का, दोनों में जो कॉमन होनी चाहिए, फैक्टर जो है
देखो समझाते हैं हम यहाँ पे, समझ लीजिए। देखिए, LCM मल्टीपल कॉमन, मतलब मल्टीप्लाई का जो कॉमन है उसमें लिस्ट होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई में यानी मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल मतलब होता है ज्यादा, मल्टीपल का मतलब ज्यादा। छोटका के जो ज्यादा बार में गुणा किया है उसको कॉमन कर लो तो आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब फैक्टर में, ये फैक्टर में कॉमन, जो फैक्टर में जो कॉमन होगा हाईएस्ट, क्या कॉमन हाईएस्ट हो सकता है? हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो ज्यादा कॉमन एक होगा, यहां पर दो, एक वही होगा। एक कॉमन आपका दो हो सकता है, यहां पर दो हो सकता है। क्या यह बात समझ में आ गया? फिर से समझना यार, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, फिर से समझाइए। देखिए, ये वाले और ये वाले दोनों में है क्या? बिल्कुल है। ये दो है क्या? यहां भी दो है क्या? बिल्कुल है। तो पहले लिख लो बच्चों, दो गुणा एक, उत्तर आया दो। ये हमारा आंसर होगा HCF का। क्या यहां पर क्लियर है? क्या यहां पर बात क्लियर हो गई क्या? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो एक बार अवश्य ही कमेंट करें, क्योंकि बहुत इत्मीनान से हम पढ़ाने वाले हैं, हड़बड़ा करके नहीं पढ़ाए। हड़बड़ा करके पढ़ाने से आपको समझ में नहीं आएगी। आइए समझिए। LCM मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा कॉमन होनी चाहिए, एक से ज्यादा कॉमन होना चाहिए। तो एक से ज्यादा यानी दो, दो के पावर दो है भैया, दो के पावर आप दो ले लिए। उसके बाद और भी कोई है क्या? और भी है क्या छूटा हुआ? तो तीन है और पांच है, तीन है और पांच है। तो इसे कॉमन गुणा कर लेते हैं तो 60 आ गई। HCF की बात करें तो फैक्टर है ना, फैक्टर में देखो, कॉमन देखो, कॉमन देखो, सबसे ज्यादा फैक्टर कॉमन होनी चाहिए, सबसे ज्यादा फैक्टर कॉमन होनी चाहिए। अधिक अधिक कॉमन फैक्टर मतलब अधिक होना चाहिए कॉमन, एक और एक होना चाहिए, दो और दो है, तो दो और एक को फैक्टर कर। आइए अब प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आप समझिए, इससे संबंधित और प्रश्न कहाँ है? इससे संबंधित और प्रश्न कहाँ है? देखिए, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न को समझिए। पहला प्रश्न, 140 का प्राइम फैक्टर, केवल फैक्टर ज्ञात करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसे हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम 140 को लिख सकते हैं 70 दूना 140, दो से 35 दूना 70, सात, पांच से, पांच सते 35, सात से एक, यानी हम लिख सकते हैं 140 का 2 × 2 × 5 × 7, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? इसे भी फैक्टर करते हैं। 156, दो से 14, 7 दूना 14, 8 दूना 16, दो से, दो तिहाई 6, 9 दूनी 18, तीन से, 13 तिया 39, 13 से, 13 एक कम 13। अब इसे हम 156 का फैक्टर क्या लिखेंगे? फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। क्या यहाँ क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 3825
3 से लगाओ, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 2 22, 7 या 21, 5 या 15, 3 से लगाते हैं, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 दो 6, 5 11 नहीं लगेगा। 5 से लगाते हैं, 5 अट्ठे 40, अब 5 पचे 25, 5 से लगाते हैं, 17 पचे 85, 17 से लगाते हैं, 17 एकम 17, यानी हम लिख सकते हैं 3825 को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्या इसका फैक्टर लिख सकते हैं? फिर से समझिए, 3 से लगाया 1275, 3 से लगाया 425, 5 से लगाया 85, 5 से लगाया 17, 17 से लगाया एक बार में। अब इसी को फैक्टर के रूपों में हमने लिख दिया, उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अब प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। 5005, 5 से लगाते हैं तो 1001, जरा इसे बनाना, जरा इसे बनाना। पाँच, 5 एकम 5, 0 0 5, 3 से लगाया जाए, नहीं कट रहा है, 7 से लगाते हैं, 143, 143, ग्यारह से काट दो, 13 बार में, 13 से काटो एक बार में, यानी हम कह सकते हैं 505 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 5, 7 4 2 9, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14, 2 एक कम 2, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 7 4 2 9, 9 2 11, 4 15, 15 7 22, 74, 17, 437, 19 से 23 बार में, और 23 से कटेगा एक बार में। समझ में आ रहा है क्या?
चलिए, 7 4 2 9 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 7 4 2 9 का जो फैक्टर होगा वह 17 गुणा 19 गुणा 23 होगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि HCF of 96 एंड इतना बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, hence the LC find the LCM। Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। मतलब ये कह रहा है कि 96 और 404 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा बनाएं, जिसमें LCM तथा HCF ज्ञात करें। ठीक है जी। चलिए, 96 को लिखेंगे 2 से, 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 24 दूने, 2 से काटेंगे 12 दूना, 2 से काटेंगे 6 दूना, 2 से काटेंगे 3 में, 3 से काटेंगे 1 बार में। यानी 96 को लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, या हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणा 3। अब बात करते हैं 404 की। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 10 दूना 20, 2 1 कम 2, 101, 101, 101 किसी से कटता है क्या? चलिए, इसे हम लिख पाएंगे, इसे हम लिख पाएंगे 404 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101, या हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 101। ये हम 101 को एक बार में कन्वर्ट कर काट देते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? बताना बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है? चलिए, अब यहां से हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ पूछ रहा है 96 96 कौमा 404 का। तो देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुणा 3 गुणा 101, यानी हम कह सकते हैं कि 32 गुणा 303 गुणा करेंगे तो 96 96 आंसर आएगा। एलसीएम आएगा इतना। एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ ऑफ 96 कौमा 404 का एचसीएफ कितना होगा? तो आप देखोगे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2, यानी उत्तर आएगा 4। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक का प्रश्न समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अभी एग्जाम्पल आपका हो गया। आइए प्रश्न संख्या 1 पे। ये भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। एग्जाम्पल नंबर 4। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 3,
यानी 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 1, 72। 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 तिया 9, 3 से 1, यानी हम 72 को लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, यानी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 1। अब 120 की देखते हैं। 120 का अगर देखा जाए तो 2 से 60 दूनी 120, 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूना 30, 3 से 3 पचे 15, 5 से 5 एकम 5, यानी हम 120 को क्या लिख सकते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। हम लिख पाएंगे कि 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5। अब एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120 क्या होगा? 6, 72, 120 क्या होगा? तो 6 और 72 और 120 की बात करें तो देखो 2 यहां भी है, 2 सबसे कॉमन 2 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, उत्तर आएगा भैया 6। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 6, 72 और 120 का एलसीएम क्या आएगा? सबसे ज्यादा 2 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा गुणा 5, तो 2 8 9 गुणा 5, 8 पचे 40, 40 गुणा 72, 4 दूना 8, 8 को 28, 2880 उत्तर होगा एलसीएम का। एचसीएफ का उत्तर होगा 6। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है सभी का? क्या यहां तक क्लियर है अब सभी का? गड़बड़ है भाई, यहाँ गुणा करल गड़बड़। 8 पचे 40, 8 पचे 40 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 को 36, 360, 360 उत्तर होगा, 360 उत्तर होगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न। आइए प्रश्न पे चलने से पहले एक आप नोट कीजिए, नोट कीजिए एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है जरा समझना, ठीक है? फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ दिया हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है जी? समझ में आ रहा है क्या? आइए प्रश्न को समझते हैं। सॉल्यूशन। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कहता है? इसका 26 का निकालिए, दो 2 से लगाते हैं बच्चों तो 13 दूना 26, 13 से लगाया तो 1, 13 से लगाएंगे 1, तो 26 का फैक्टर क्या लिखोगे?
2 इंटू 13 इंटू 1। अब यहाँ से 91 का निकालते हैं, तो 91 को हम लिखेंगे 7 से 13 सते 91, 13 से लगाया 1, यानी 91 का हमने लिखा, 91 को लिखा हमने 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। अब ये एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है 26 और 91 का, तो क्या लिखोगे? एलसीएम में 13 तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा और 7 भी आएगा, यानी हम लिख सकते हैं 91 गुणा 2, यानी 2 एकम 2 और 9 दूना 18, 182 इसका एलसीएम आएगा। एचसीएफ आएगा बच्चों, एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आएगा 13 और 13 दोनों जगह है, तो 13 इसका एचसीएफ आएगा, 13 इसका एचसीएफ आएगा। क्या बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 2 पंजे 10। 5 से लगाते हैं, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। 3 से लगाते हैं, 17 तिया 51, 17 से लगाएंगे 17 एकम, यानी 510 का जो फैक्टर लिखेंगे बच्चों वह 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। अब अगला है 92, 92 2 से, 2 चौको 8, 6 दूना 12, 2 से लगाते हैं 23 दूनी 46, 23 से लगाते हैं एक बार में। अब हम लिखेंगे कि 92 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ पूछा जा रहा है, एचसीएफ क्या होगा? तो दोनों जगह जो है वही होगा, तो 2 इसका एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होंगे बच्चों? एलसीएम क्या होगा? तो 2 की पावर 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 23, 2 की घात 2 आया, 5 आया, 3 आया, 17 आया और 23 आएगा। इसे आप मल्टीप्लाई करो, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, इसे आप मल्टीप्लाई करो। तेईस 460 ये उत्तर आएगा एलसीएम का, ये एलसीएम आएगा। जल्दी से बताना यहां तक सही है क्या? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 के पास चले। क्या कह रहा? 336 का, 336 का फैक्टर कर लो। दो एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 से 8 दूनी 16, 2 चौको 8, 2 से 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 से 21 दूनी 42, 2 3 से 7 तिया 21, 7 से 7 कम 7, यानी 336 का फैक्टर जो आएगा 2 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अब बात करें 54 की, 54 का फैक्टर निकालते हैं 2 से, 27 दूनी 54, 3 से 3 27, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 3 कम 3, यानी 27 को हम लिख पाएंगे बच्चों 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी हम लिख सकते हैं 2 3 की घात 3। अब एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? 2 दोनों जगह है 2 ले सकते हैं, 3 दोनों जगह है 3 ले सकते हैं, यानी 6 इसका एचसीएफ आएगा। देखो फिर से समझना, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 1 2 लेंगे, यहाँ 1 2 आ गया, देखो 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, तो 3 दूना 6 आया।
एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7, 8। 8 गुणा 27 गुणा 7, 1512। अब इस सब का क्या करना है? वेरीफाई करना है। सबको क्या करना है? वेरीफाई करना है। छब्बीस गुणा वेरीफाई 26 गुणा 91 बराबर 182 गुणा 13। इन दोनों का उत्तर क्या गुणा करने पर आता है? क्या आता है? तनिक बताना जल्दी से। 2366। इससे भी गुणा करेंगे तो 2366। चलिए, सही है भाई। यहां से चलते हैं तो इसका वेरीफाई करते हैं। तो ये 510 मल्टीप्लाई बाय 92 बराबर 2 गुणा 23460। 46920। 46920। चलिए भाई, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई 336 मल्टीप्लाई बाय 54 बराबर आ जाएगा 1512 गुणा 12 छक 72। अब 15 छका 90। 90 172। 90 172 जरा बताना। तो किससे हो गया यार? दो की पावर 4, 16। हाँ, गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ है भाई। ये 8 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 16। 16 गुना 27 गुणा 7। यानी हम उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे 3024। तो 3024 गुणा 6। 1844। 1844 प्रूव्ड। यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न देखते हैं अगला। Find the LCM and HCF from integer by the applying prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे प्रश्न को बनाना है। इस प्रश्न को बनाना है। 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2। यानी 12 का फैक्टर लगा सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर बनेगा 15 का फैक्टर।
15 का फैक्टर 3 से लगाते हैं। 5 3 आई 15, 5 से लगाया 1, 15 का फैक्टर आया बच्चों 2 की घात 2 गुणा 3, 3 गुणा 5 ना 1 ना 1, फिर क्या आएगा 21, 3 से 7 3 या 21, 7 से 21 का फैक्टर क्या लिखोगे 3 इंटू। अब एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम ऑफ 12 15 और 21 बराबर 12 15 21 की बात करें तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 12 12 25 60, 7 छक 42, 420, 420, 420, 420 एचसीएफ का आ सकता है, तो एचसीएफ 3 3 3 3 आएगा, 3 आएगा। चढ़ती आई 12 60, 7 छक 42, बराबर कैसे? चलिए ये उत्तर आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या है? प्रश्न संख्या 2, 17, 17 एक बार में लगेगा, 17 बराबर 17 गुणा 1, 23 का लिखेंगे 23 से आएगा एक बार में, फिर 29 को लिखेंगे 29 आ गया 29 से एक बार में, यानी 23 को लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 1 और 29 को लिखेंगे 29 गुणा 1, यानी एचसीएफ जो आएगा बच्चों वह आएगा 1, एलसीएम आएगा तीनों को गुणा करना, 17 गुणा 23 गुणा 30, गुणा करके बताना जल्दी, 17 गुणा 23 गुणा 29, 11,339। प्रश्न संख्या 3, 8 से 2 4, 2 से 2, 2 से एक बार में, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 से 9, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 गुणा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर इंटू 1, 25, 5 से 55 25, 5 से 5 एकम 5, यानी हम कह सकते हैं 25 के लिए क्या लिखेंगे तो 5 का गुणा 5
5 का स्क्वायर गुणा 1, यानी HCF जो बच्चों आया ये 111 आया। LCM क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 9 गुणा 25, 9 8 72, 72 गुणा 25, 1800। ये उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा। 3 प्रश्न और है, 3 प्रश्न और है, जरा समझिए। कह रहा है कि HCF इतना देवल है, तो फॉर्मूला समझ लीजिए बच्चों। फॉर्मूला ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। LCM बराबर होता है A गुणा B बटा HCF। किसका? A कॉमा B का, A कॉमा B का। LCM ऑफ A कॉमा B, एक तो आपका ये होगा। एक HCF यदि निकालना हो A कॉमा B का, A गुणा B बटा LCM ऑफ A कॉमा B। अगर मैं बोलूं ये दोनों है, अगर A निकालना हो तब तो कहोगे LCM A कॉमा B गुणा HCF A कॉमा B बटा हो जाएगा B। अगर B निकालना हो LCM ऑफ A कॉमा B गुना हो जाएगा HCF ऑफ A कॉमा B बटा हो जाएगा A। ये दो आपका यहां से एक सबसे महत्वपूर्ण है कि LCM A कॉमा B गुणा HCF A कॉमा B बराबर A गुणा B होता है। ये प्रश्न, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है जी, आइए। गिवन दैट HCF कितना है? 9 है। LCM कितना निकालना है? ए, क्या होता है? A गुणा B, तो A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू, ये B का वैल्यू, और ये कितना है? तो आप लिखोगे कि A मल्टीप्लाई बाय B बटा होता है HCF। तो A की वैल्यू 306 गुणा 657 बटा हो जाएगा 9। 9 3 तिहाई 9, 3 दही 30 और 3 दूनी 6। 3 से काटोगे इसे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अवा 27। अब इसे गुणा कर लीजिए। 102 मल्टीप्लाई बाय 219, 102 गुणा 219, 109 गुणा 219, गुणा करिए फटाफट। 109 गुणा 219, जल्दी गुणा करके बताइए। 23,771। आइए, बहुत आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को आप देखें। इस प्रश्न में क्या कहा है, जरा दो दो कंडीशन है। केस वन, केस वन 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो 7 गुणा 11 गुणा 13, 13 13 नहीं लिख सकते हम, 13 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ भी 13 है बच्चों, यहाँ भी है, तो हम 13 को कॉमन कर लेते हैं। तो 7 गुणा 11 11 प्लस कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो क्या आप लिखोगे? 13 गुणा 11 सत्ते 77 प्लस 1, यानी हम लिख सकते हैं 13 गुणा 78। तो इसे हम तोड़ सकते हैं 13 गुणा 6,
इसे और तोड़ सकते हैं, 13 गुणा 13 गुणा 2 तिहाई 6। क्या यह प्राइम फैक्टराइजेशन कंपोजिट नंबर हो गया क्या? ठीक है, इसलिए द गिवन एक्सप्रेशन expression the given expression has 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 6 or 13 as it's a factor. Therefore it is a composite number. केस नंबर 2 का देखते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है? तो देखो, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5। देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, 5 को कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा यहां से? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 +1 आ जाएगा 5। 7 × 6 = 42, 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30, 30 30 30 30, 24 × 72, 720, 24 × 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 82, 120, 12 × 6 = 72, 720, 720 720 गुणा 7, 7 कितना हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 50 40, 50 40 लिख सकते हैं। 50 40 को हम जब अगर तोड़ेंगे 5 से, हेलो, 50 40 को आप डिवाइड करोगे 5 से, 1008, 5 5 मल्टीप्लाई बाय इसलिए द गिवन expression has 5 or 10, 5 or 5 or 1080 as its factor. Therefore it is a composite numbers। क्या यहां तक समझ में आ गया है? जब इसे आप तोड़ोगे तो इसके फैक्टर आने चाहिए, मतलब इससे ये डिवाइड होनी चाहिए, इससे ये डिवाइड होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि हाँ इसका एक फैक्टर है।
और जब फैक्टर एक दूसरे के गुणनफल हो जाते हैं, यानी गुना में आता है, मल्टीप्लाई में आता है, तो उसे हम एक से अधिक अगर फैक्टर निकलता है तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। There is a circular path around a sports field. Sonika takes 18 minutes to drive one round of the field. मतलब एक सोनिया है जो 18 मिनट एक राउंड लगाने में लगाती है, ठीक है। वाइल जब रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम, सपोज द बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब सेम समय पर सेम जगह से अगर वो दौड़ना प्रारंभ करती है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में घूमना प्रारंभ करता है, तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, कितने समय के बाद, हाउ मेनी मिनट्स लिख लिया है, मिनट में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वह जहां से चलना प्रारंभ कर दिया है, फिर वहां पर जाकर के वह कितने मिनट के बाद मिलेगा, यह प्रश्न आपसे पूछा है। तो इसमें ऐसे प्रश्न आए तो इसमें क्या करना है, 18 है और 12 है, 18 और 12 है, 18 और 12 का आप क्या निकालोगे कि वो उसका उत्तर निकल जाएगा। एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, इस पाथ पर मान लो इस पॉइंट से ये इस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो इसे इसे पहुंचने में 18 मिनट, एक राउंड लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो दोनों जहां से चलना प्रारंभ किए थे वहां पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ये बताइए। दोनों को पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जाए। आइए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। 12 का 2 से 6 गुना 12, 2 से 3, 3 से 1। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से 9 गुना 18, 3 से 3 3 9, 3 से 1, यानी 12 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। अगर 18 की बात करें तो 2 गुणा 3 की पावर 2। एलसीएम आप निकालोगे तो क्या निकलेगा जरा बताना। 2 की घात 2 और 3 की घात 2, 2 का 4 गुणा 9, उत्तर आएगा 36 मिनट। छत्तीस मिनट, ठीक है। समझ में आया क्या। एक और है, अगर शॉर्ट में पूछे तो आप आसानी से बना सकते हो। क्या 12 का टेबल लिखो, 12 गुणा 12 का टेबल लिखो, 12 24 36 48 18 36 54। क्या आप देख पा रहे हैं दोनों में सेम कौन है, 36। उस आपका उत्तर आ गया 36, आपका उत्तर आता है 36। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न यहां तक समझ में आ गया होगा, और आज की बस क्लास इतना ही रहेगी। आज आपका एक्सरसाइज 1.1 भी समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे इरेशनल नंबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।